हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 बिलियन की दूसरी क्लास दोस्तों लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बिलियन में आप लोगों को मैंने बिलियन क्या होता है और बिलियन के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने कवर किए हैं, और इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बिलियन के जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला एंड जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं कराऊं। इस तरीके से दोस्तों न्यूमेरिकल से करते हैं बिलियन चैप्टर के, और जो भी उसमें महत्वपूर्ण फार्मूला होंगे मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे, और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिएगा जाकर। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आएगी। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे पे देखो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने बताया भी महत्वपूर्ण इसके सूत्र और जो भी सवाल है मैं आपको कराऊंगा। देखिए मोलरता बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। ज्यादातर सवाल यहाँ से ही बनते हैं, मोलरता से ही सवाल 100% दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में हर साल। तो इसे आप लोग जरूर तैयार करिएगा। ये क्या होती है इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका सूत्र बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए समझते हैं मोलरता क्या होता है। किसी निश्चित ताप पर 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलेय की मोलरता कहलाती है। देखो 1 लीटर आयतन में उपस्थित कोई विलेय है, ठीक है, कोई विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है। तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित कोई विलेय जो है उसके मोलों की जो संख्या है वो विलेय की ही मोलरता कहलाती है, ठीक है। किसकी? तो जो विलेय है इसकी मोलरता कहलाती है। तो विलेय आप लोग समझते हो दोस्तों, जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है। अगर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है एंड बिलियन वगैरह क्या होता है, तो आप लोग मेरी दोस्तों पिछली वीडियो देखिएगा जाकर। वहां पर मैंने इन सभी चीजों को जो है डिटेल में समझाया हुआ है आप लोगों को, और विद थ्योरी के साथ आपको समझाया है। लिख पाई है थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आप लोग दोस्तों पहली वीडियो जरूर देखिएगा जाकर, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, तभी आप लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकते हो। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे मोलरता क्या होता है। अब दोस्तों मोलरता का जो फार्मूला होता है, जो कि सवाल करते वक्त हम उसे में लगाते हैं, तो वो फार्मूला आप लोगों को समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मोलरता इक्वल टू क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, ठीक है। मोलरता बराबर आप लोग ऊपर लिखोगे विलेय जिसकी मात्रा बिलियन में कम होती है, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन किसमें? तो लीटर में। ये दोस्तों मोलरता का सूत्र होता है, फार्मूला होता है, आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। एंड दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर, और आपका जो अगला जो टॉपिक है वो उसका नाम है मोलरता। मोलरता दोस्तों, मोलरता के बाद जो सवाल बनते हैं वो मोलरता से बनते हैं, क्योंकि ये भी उसकी तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी दोस्तों ज्यादातर सवाल बनते देखे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, एंड इन सभी चीजों को आप लोगों ने कोई ऊपर नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मोलरता क्या होता है आप लोग समझिए। 100 ग्राम विलायक में घुले विलेय के अणुओं की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। 100 ग्राम कोई विलायक है, विलायक मतलब जिसकी बिलियन में मात्रा अधिक होती है, और विलेय जिसकी मात्रा कम होती है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हो, जैसे कि हम घोल बनाते हैं पानी और चीनी का, तो उसमें चीनी की मात्रा कम होती है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? विलेय कह देते हैं। जो पानी होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? विलायक कह देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो, जिस तरीके से हम घोल बनाते हैं तो आप लोग ये समझ के होंगे अच्छी तरीके से। इसी में जो विलायक को जो हम घोलते हैं विलेय में, उसमें जो अणुओं की जो संख्या होती है वो बिलियन की मोलरता कहलाती है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझिएगा मोलरता का सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो मोलरता बराबर, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मोलरता बराबर विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। किलोग्राम को मैंने दोस्तों केजी लिखा हुआ है इसी तरीके से, ठीक है। ग्राम अणुओं की संख्या और विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार दोस्तों किसमें? तो किलोग्राम में। ये मोलरता होती है। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अगला जो आपका टॉपिक है वो उसका नाम है भार प्रतिशत। जो भार होता है वो प्रतिशत में। इसे समझिए दोस्तों आप लोग, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के भार को ग्राम में उस बिलियन का भार प्रतिशत कहलाता है। तो कोई बिलियन होता है उसका 100 ग्राम में उपस्थित, ठीक है, कोई बिलियन है मतलब उसे 100 ग्राम में उपस्थित विलेय के भार को ग्राम में उस बिलियन का भार प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। भार प्रतिशत बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में। जो विलेय होता है उसका ग्राम भार किसमें? तो जो उसका भार मतलब वेट होता है वो ग्राम में। और जो यहाँ पर देखो विलेय लिखा हुआ है, विलेय का भार जो है वो ग्राम में प्लस विलायक का जो भार होता है वो भी इसमें हम ऐड करते हैं, तभी हमारा भार प्रतिशत दोस्तों ज्ञात होता है हमें। तो दोस्तों पहले आप लोगों को मोलरता तैयार करनी है, इसके बाद आप लोगों को मोलरता तैयार करनी है, इसके बाद आप लोगों को भार प्रतिशत तैयार कर लेना है। तो दोस्तों पहली बात तो आपको जो है मोलरता से ही सवाल देखने को मिल जाएंगे, किस तरीके से सवाल बनते हैं एग्जाम में।
उसके बाद दोस्तों मोललता से भी बन सकते हैं और भार प्रतिशत से भी बन सकते हैं, पर 100% चांस दोस्तों मोलरता जो आपका टॉपिक है उसी से ही बनने की है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यही से सवाल बनते हैं। अगर ना बने तो दो में तीन में से एक से जरूर सवाल बनेगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक है तीनों आप लोगों के लिए, जो मैंने आप लोगों को दोस्तों लिखवाया है। और बाकी तो बहुत ही इसमें टॉपिक में बहुत ही फार्मूला है, जिन्हें आप लोग को तैयार करने में बहुत दिक्कत होगी। ये महत्वपूर्ण दोस्तों हैं, और जो भी मैं आपको कराता हूँ ये सब महत्वपूर्ण चीजें ही पूरे चैप्टर का निचोड़ कराता हूँ महत्वपूर्ण। और बाकी आप लोग तैयार करना चाहो तो तैयार कर सकते हो। अब आप लोगों को दोस्तों मैं मोलरता और मोललता पर किस तरीके से मतलब सवाल आते हैं और किस तरीके से आपको करने होते हैं वो मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार, और बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आएगी। तो दोस्तों आप लोग समझिए, देखो यहाँ पे देखो आपका पहला सवाल लिखा हुआ है कि उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 मतलब 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ हो। ठीक है, मतलब 1 बिलियन है कि हमें उसमें जो मोलरता होता है हमें उसकी गणना करनी है। तो आप लोग किस तरीके से दोस्तों पता लगाओगे कि सवाल में क्या चीज हमें से पूछ रहा है सवाल, और हमें क्या चीज ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये देखो मोलरता यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो ये मोलरता लिखा हुआ है, इसकी गणना कीजिए मतलब कि इसे ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोलरता की गणना कीजिए। देखो डायरेक्ट ऊपर ही उसने लिख दिया है एग्जामिनर ने कि उस जो है बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए आप, जिसमें 5 ग्राम क्या है NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ है। वो इतना बिलियन में वो घुला हुआ है। कुत्ता बराबर आपने फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको लिखाया था, बिलियन के मोलों की संख्या अपान बिलियन का आयतन लीटर में। तो दोस्तों आप लोगों ने फार्मूला लगा दिया। अब दोस्तों आप लोगों को इसमें मानफिट करने से पहले आप लोगों को एक बार सभी चीजों को यहाँ पर लिख लेना है एक किनारे, ताकि आप लोगों को सवाल करते वक्त कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर जो NaOH दे रखा है इसका हम दोस्तों अणुभार निकालेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को अणुभार निकालना नहीं आता है तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा और मैं ये भी आपको सिखाऊंगा। तो वैसे तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में जब आप थे तो वहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर अपने फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आप लोगों को अणुभार निकालना वहाँ पे सिखाया जाता है, किस तरीके से हम अणुभार निकालते हैं। पीरियोडिक टेबल से आप लोग जहाँ से इसके जो परमाणु भार वगैरह परमाणु गुणांक जो होते हैं एलिमेंट के, आप लोग वहाँ से याद कर सकते हो अच्छी तरीके से, सभी दे रखे होते हैं उसमें। ठीक है, इनको जब हम जोड़ेंगे दोस्तों तो 23, 16 और एक 40 हो जाएंगे। और इसमें फिर जो NaOH का जो अणुभार है वो हमारा 40 आ जाएगा। और फिर बिलियन का जो आयतन दोस्तों है वो कितना दे रखा है, देखो 450 मिलीलीटर। यहाँ पे देखो बिलियन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है, 450 मिलीलीटर। यहाँ पर देखो दोस्तों बिलियन का आयतन दे रखा है, तो वही देखो हमने दोस्तों लिखा हुआ है। और दोस्तों देखिए इनका आयतन देखो 450 मिलीलीटर हो गया। बिलियन NaOH का जो बिलियन में दोस्तों जो NaOH का जो बिलियन होता है वो 5 ग्राम है, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला में देखो फिट करेंगे। देखिए मोलरता बराबर बिले के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, देखो बिले NaOH बराबर 5 ग्राम, तो 5 लिख दिया हमने। बिलियन का आयतन लीटर में, तो बिलियन का आयतन कितना दे रखा है 450। तो दोस्तों देखिए हमने 450 लिख लिया। पर NaOH का अणुभार आप लोगों को जो है इससे पहले ही लिख देना है। तो 40 तक होता है, 40 हमने अणुभार इसका लिख दिया 450 से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 450 के नीचे हमने क्यों लिखा है, तो दोस्तों क्योंकि ये जो 450 था वो मिलीलीटर में था, और जब मिलीलीटर को दोस्तों हम लीटर में दोस्तों कन्वर्ट करते हैं तब हम 1000 से उसे डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और दोस्तों 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा यहाँ पर। और जो 5 है वहाँ पर जो हम ऐसे लिख लेंगे दोस्तों, पहले 5 हमने ऐसे लिख लिया, और इंटू वचन लगाकर गुणा वचन लगाकर जो 100 हमारे हैं वो ऊपर आ जाएगा। और जो 40 है यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख लिया, इंटू जो 45 बचे हुए थे हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, आप लोग इसे समझिएगा। देखो हमने जो है 5 से 9 को 45 को हमने देखो काटा, 5 ने 45 9 आ गया। एंड देखो हम लोग अब 40 को काटेंगे 5 से, 5 8 40 और 2 5 दून 10 और 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 और नीचे 8 और 9 बचे, तो 20 देखो ये जो ऊपर है वो ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर देखो। और 8 ने 72 देखो यहाँ पर आ गया। फिर हमने देखो यही संख्या यहाँ पे लिखी 20/72, और 20 को और 72 को देखो दोस्तों हमने 4 से काटा, 4 पंचा 20 एंड 4 इक्कन 4 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, तो दोस्तों देखो 4 से आ जाएगा। अब दोस्तों अगला जो आपका सवाल है आप लोग इसे समझिएगा। देखो देखिए दोस्तों 2.5 ग्राम नोइक अम्ल CH3COH जिसे हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक है, देखो CH3COH का पहले अणुभार इसका ज्ञात करेंगे। हमने देखो लिख लिया, इसका अणुभार कितना आया है 60, इसका आप लोग अणुभार ज्ञात करोगे 60 आएगा। और इसमें देखो बिले कितना दे रखा है,
तो 2.5 देखो देखो 75 ग्राम बेंजीन में बिलियन की मोललता। ठीक है, तो बिलियन की मोललता कितनी है? 75 ग्राम। तो 75 तक हमने लिख लिया है। मोललता बराबर फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या एंड विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या 2.5 देखो, विलेय देखो 2.5 है, देखो लिखा 2.5 इंटू ये दोस्तों जो है किलोग्राम में था, इसलिए हमने इसमें 1000 लिखा, और मतलब इंटू मतलब कि 1000 से इसकी गुणा की, इंटू 16 एथेनोइक एसिड का है, देखो हमने अडवार लिखा, इंटू 75 बिलियन था किलोग्राम में, इसे हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, तो हमने इसे देखो 1000 ग्राम को देखो दोस्तों हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, देखो 1000 से इसकी गुणा की हमने। और आप लोग इसे समझिए, देखो ये जो 1000 से 1000 कट गया यहाँ पे, और 5 हटाएंगे 0 यहाँ पे कट जाएगा, और 25 से हम देखो 75 को कर देगा, 25 75 से 18 देखो ये दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका जो सवाल है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हो। आप लोग दोस्तों इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप लोगों ने इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से दोस्तों अपनी कॉपी पर नोट डाउन किया होगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले दोस्तों चैप्टर के साथ। और दोस्तों और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, एंड अपने दोस्तों के पास दोस्तों वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।